सर एक बात बताइए कि कैसे राम मंदिर के मुद्दे पर आपको सबसे बड़ा मुद्दा मिला था, आपने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करा। और तो और छोड़िए, आपके रिएक्ट करने का तरीका क्या था कि दिग्विजय सिंह जी और बाकी कांग्रेस नेता अपना चढ़ावा वापस मांग रहे थे। मतलब इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। मतलब आपको मुद्दा बनाना है तो ये थोड़ी तरीका है कि भगवान से अपना चढ़ावा वापस लूंगा मैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस बात को समझ चुकी है कि अब उनके पास हिंदुत्व को लेकर कोई बड़ा विजन नहीं है, हिंदुत्व उनका वोटर उनके पास आएगा नहीं। लेकिन कांग्रेस के ऐसे कई लीडर है जो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि बिना हिंदुत्व के वोटर वो जीत नहीं सकते। उत्तराखंड में हरीश रावत जानते हैं इस बात को कि उत्तराखंड तो भाई देवभूमि है, वहाँ बिना हिंदुत्व के वोटर के आप जीत नहीं सकते। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को इतनी दूर लेके चले गए हिंदू के वोटर से कि कांग्रेस के बयान नेताओं के, कांग्रेस का काम सारा मुस्लिम तुष्टिकरण का नजर आता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को उससे बचना चाहिए था और अभी भी समय है। राहुल गांधी भाई राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो, आपको सिर्फ मुस्लिम बहुत सीटों को नहीं जीतना है, आपको हिंदुत्व की सीटों को भी जीतना है। लेकिन सर ना माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए ना कि जो मेरा वोट है वो तो खिसक जाए और हिंदुत्व आए ना। और इसीलिए राहुल गांधी को जब चुनाव जीतना होता है तो राहुल गांधी वायनाड चले जाते हैं। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव जीतना है तो वायनाड चली जाती है। सोनिया गांधी को चुनाव जीतना था पहली बार तो बेल्लारी चली जाती है। तो इन कांग्रेस का रहा है कि भाई जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ में वोट मिलेंगे। यह जो हिंदुत्व से उनकी दूरी है और मुसलमानों से और मुस्लिम वोट से लगा हुए, इसने कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नुकसान करा है। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इस बात को समझने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस जितना मुसलमानों के पास जाएगी और हिंदुत्व से दूर होगी, कांग्रेस उतनी बुरी हार की और अग्रसर होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर राजनीतिक स्थिति कोई नहीं होगी कि कांग्रेस मुसलमानों की, बिल्कुल, कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन जाए और पूरा हिंदुत्व का वोटर कांग्रेस उनके लिए छोड़ दे। राहुल गांधी खुद बीजेपी के लिए ये पिच मुहैया करा रहे हैं। सर लेकिन बीजेपी भी तो एक गलत काम कर रही है ना। बीजेपी जिसको काबा और मदीना और मक्का दिखता था उनको अपनी पार्टी में ले रही है। जो स्टालिन और स्टालिन की पार्टी हिंदुत्व को लेकर जिस तरह के बयान लेते थे उनको भी अपने सहयोगियों के तौर पर उसे कोई गुरेज नहीं होगा उनका समर्थन लेने में। तो क्या ये और विपक्ष जाहिर सी बात इसका नैरेटिव बनाएगा कि भाई आप तो कैसे हिंदू हैं, इन सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो क्या डेंट लगेगा या ठीक है तो हंगामा होगा, सुर्खियां बनेंगी, बस डाई डाउन हो जाएगा। नहीं, सयानी घोष की अगर बात करें तो सयानी घोष ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किए, लेकिन एनडीए के साथ तो है पार्टी ना? बनाकर गठबंधन में आ गए वो। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि डीएमके ने भी अगर कांग्रेस से अलग भी है तो डीएमके ने भी कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने की घोषणा नहीं की है। डीएमके ने भी कोई एनडीए का आधिकारिक हिस्सा नहीं बनाया। डीएमके ने कहा है कि भाई मुद्दों के आधार पर हम केंद्र सरकार को समर्थन दे सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको अगर डीएमके स्वीकार करता तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। एक समय तो भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा के साथ भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है। एक समय अटल जी के साथ उमर अब्दुल्ला भी थे। लेकिन जब ऐसा लगा कि ये भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बनेंगे, ये इनका एजेंडा अलग है, भारतीय जनता पार्टी से अलग भी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सहयोगी दल अपना एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप नहीं सकता। उसको भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो विचारधारा है, उसके साथ ही आपको सत्ता में रहना होगा। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस पर अपना एजेंडा थोपते हैं और कांग्रेस उनके एजेंडे पर चलती है। यह कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। मुझे लग रहा है कि चाहे डीएम के समर्थन में आ जाए, भविष्य में उमर अब्दुल्ला समर्थन में आ जाए, सयानी घोष आ जाए या कोई और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व की बात है, वह भारतीय जनता पार्टी उससे अलग नहीं होती है। यह भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और मुझे लगता है यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। चलिए, तो आप नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही लड़ी है और जिसने तमाम आलोचनाएं सही हैं लेकिन इस मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं है, तो ऐसे में आप जनता भी मुझे लगता है इतनी मैच्योर हो गई है कि जहां पर वो समझेगी कि मुद्दों पर आधारित अगर आपको कुछ बड़े बिल, कुछ बड़ी काम करने हैं तो मुद्दों पर आधारित समर्थन आप हर पार्टी से ले सकते हैं। लेकिन उस पार्टी को आप अपने अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं, उस पार्टी के लोगों को आप खुद में शामिल नहीं कर रहे हैं, आपके गठबंधन का एक हिस्सा बना रहे हैं। तो वो राजनीति अलहदा है, विचारधारा अलहदा है और नैरेटिव विपक्ष बनाएगा, लेकिन वो नैरेटिव पब्लिक तक कितना जा पाएगा इसकी संभावना कम से कम यहाँ कम ही नजर आती है। अब देखते हैं कि हिंदुत्व की शरण में सिराहा पर बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता निकल तो पड़े हैं, लेकिन अब भगवान का आशीर्वाद जो है किस पर कितना बरसेगा, कृपा कितनी बरसेगी। और ये सनातनी हिंदू जिसे कहा जाता है सत्ताधारी बीजेपी के द्वारा, तो ये वाकई में सिर्फ सियासी सनातनी बनेंगे या वाकई में इस राह पर थोड़ा लंबा चलेंगे।